आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल दिया है कि किसी माध्यम जैसे जल में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की से अधिक है। न्यूटन के कणिका सिद्धांत द्वारा इस आशय की भविष्यवाणी कैसे की गई थी? क्या जल में प्रकाश की चाल प्रयोग द्वारा ज्ञात करके एक भविष्यवाणी की पुष्टि हुई? यदि हाँ नहीं, तो प्रकाश के चित्रण का कौन सा विकल्प प्रयोग अनुकूल है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार कि जब कोई कण जो है किसी विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश कणिकाओं का माध्यमों के सीमा पृष्ठ के अभिलंबोत जो है वो क्या करता है, एक दिशा में एक बल कार्य करता है। मतलब जब हमारा कण कोई यहाँ पे समझ लो आएगा तो इसके दो घटक होंगे, इस पे जो एक अभिलंबोत बल लगता है, एक समांतर बल लगता है। इसी तरह इस पे बल लगेंगे। ठीक है, तो जो समांतर बल होता है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभिलंबोत बल क्या होता है, हमारा धीरे धीरे सीमा पृष्ठ पर घटने लगता है। ठीक है, तो ये क्या अभिलंबोत बल जो होता है वो क्या करता है, इसको कण को अभिलंब की ओर खींचने लगता है। इस वजह से जो प्रकाश किरण है सीधी ना जाके, अगर हमारा कोई और माध्यम ना होता तो ऐसे सीधी निकल जाती, तो इस वजह से सीधी ना जाके इस बल के कारण जो है इधर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, मतलब हमारा अगर विरल से सघन में कोई प्रकाश किरण घुसती है तो उस अभिलंब की ओर झुक जाती है अपवर्तित होने के बाद सघन मीडियम में सीमा। ठीक है, सघन माध्यम में सीमा पृष्ठ का जो है हमारा समांतर घटक हम जानते हैं अपवर्तित रहता है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसे मान लूँ कि हमारा आई है और ये जो हमारा ये वाला आर है कोण, ठीक है, ये हमारा आपतित कोण है, ये निर्गत कोण है, तो हमारा V1 अगर V1 से किसी वेग से V1 वेग से मान लो आ रहा है, ठीक है, और V2 से निकल रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि हमारा इसका घटक क्या होगा, ये वाला V1 होगा और इधर वाला घटक V1 साइन आई होगा, तो इसका V1 साइन आई घटक, ठीक है, V1 साइन आई बराबर क्या होगा, V2 साइन आर। ठीक है, मतलब क्योंकि समांतर घटक हमारा अपवर्तित रहता है तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या हो जाएगा आपका V2 बटा V1, और ये हम जानते हैं क्या होता है, दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष, माध्यम दो का। ठीक है, ये हो जाता है। तो दूसरा माध्यम हम जानते हैं सघन है, क्योंकि हमारा दूसरा वाला माध्यम जो है सघन है, दूसरा माध्यम जो है वो सघन है, पहला जो है विरल है, तो इसलिए सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, N21 जो है क्या ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा होगा। अगर ये हमारा एक से ज़्यादा है तो यानी कि V2 का मान यानी वेग जो है V1 से ज़्यादा होगा। मतलब जिस वेग से हमारा किरण अंदर प्रविष्ट करेगी विरल माध्यम से और सघन माध्यम में आने के बाद उसका वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो हमें ये पता चल रहा है कि V2 बड़ा होगा, लेकिन प्रयोग द्वारा इसकी पुष्टि नहीं हुई है, बल्कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर इसकी विपरीत ये पढ़ा है कि अगर कोई माध्यम जो है, कोई प्रकाश की चाल किसी विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल जो है कम हो जाती है, घट जाती है। विरल की चाल जो है की तुलना में सघन की चाल कम होती है, यानी कि हमने प्रयोग से पढ़ा है कि जो हमारा V2 है उसका मान V1 से कम होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इससे न्यूटन कणिका के सिद्धांत को अमान्य बता दिया, क्योंकि यह मतलब ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, इससे ये पता चला हाइगन्स के जो हमारा सिद्धांत है तरंगा को, इससे इसको मान्यता मिल गई, क्योंकि उन्होंने जो बताया था वो गलत हो गया, उसको अमान्य बता दिया। क्योंकि हमारा ऐसा होता है कि सघन माध्यम में, जैसे जनरली आप सोचें तो सघन माध्यम में आने के बाद कि जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा घनत्व है, वहाँ पे वेग कम ही हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो हाइगन्स की सिद्धांत है, हाइगन्स का तरंगा सिद्धांत, उसको मान्यता मिल गई। इससे ये पता चला कि हाइगन्स का तरंगा सिद्धांत प्रयोग जो है हमारा संगत है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।